जय श्री कृष्ण। पितृपक्ष के प्रति हमारी श्रद्धा के सुमन हर रोज़ अर्पित किए जा रहे हैं और प्रतिदिन श्राद्ध के महत्व को, श्राद्ध में लोगों और जीवों को खिलाए जाने वाले अन्न का वर्णन किया जा रहा है। और गाय का वर्णन मेरे द्वारा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि गाय के महत्व को हम हिंदू लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु कल फिर कुछ लोगों ने कहा कि जब आप एक एक करके सभी के महत्व का वर्णन कर रहे हैं तो गाय का भी श्राद्ध में क्या महत्व होता है उसका वर्णन कीजिए। गाय का वर्णन केवल श्राद्ध में ही नहीं है, हर रोज़ गाय को लोग भोजन खिला रहे होते हैं। पर यहाँ मेरा और अन्य लोगों से थोड़ा मतभेद है कि हम गाय को वही भोजन खिलाते हैं जो हमारा बच जाता है। अगर वास्तविक रूप से आपने गाय की सेवा करनी है तो जैसा भोजन हम खुद करते हैं वैसा ही भोजन हमें गाय को भी कराना चाहिए। तो जो भोजन हम खुद करते हैं वही हमें दूसरों को हमेशा खिलाना चाहिए। ये मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि गाय को केवल बची हुई बासी चीज़ें ही ना खिलाया करें, ताज़ी चीज़ों के माध्यम से भी गाय की पूजा अर्चना कीजिए। और गाय का महत्व आज से इस धरती पर नहीं है, जब ये धरती बनी थी उससे पहले भी इसका बहुत अधिक महत्व हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। और प्राचीन काल में तो कामधेनु गाय का वर्णन विस्तृत रूप से मिलता है कि कामधेनु गाय में तो इतनी शक्ति थी जो लोगों की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती थी। ऐसे ही राजा दिलीप जो कि राम के पूर्वज थे, उन्होंने तो नंदिनी गाय की सेवा करके संतान को प्राप्त किया था। तो कामधेनु गाय ही नहीं, ऐसी 7-8 गायों का हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है जो मानव की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। शुरू में केवल इन्हीं 8 गायों का वर्णन मिलता है, पर धीरे धीरे बहुत अधिक गायों का वर्णन मिलने लगा। और श्री कृष्ण तो गवाला ही इसलिए कहलाते थे क्योंकि वे गायों के प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत भक्ति रखते थे। तो गोवर्धन पर्वत के बारे में भी आप जानते हो। और श्री कृष्ण जो कि गोकुल गांव में पूरी तरह से गवालों की सेवा अर्चना करते थे, उनसे सभी परिचित हैं। तो गायों का कितना महत्व है। गायों को इतने महत्व का कभी आपने कारण सोचा कि गायों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? इसके पीछे बहुत से कारण हैं और एक साधारण सा कारण मैं आपको बताती हूँ कि बहुत बार धरती पर अनावृष्टि भी हो जाती थी और अतिवृष्टि भी हो जाती थी, अर्थात बहुत ज़्यादा बारिश भी कभी कभी धरती पर हो जाती थी और कभी कभी सूखा भी पड़ जाता था। और इन दोनों कारणों से जो धरती पर रहने वाले जीवों का जो जीवन होता था वो अस्त व्यस्त हो जाता था, नष्ट प्राय भी हो सकता था। उस समय अगर कोई रक्षा करती थी तो गाय। तो गाय के दूध से लोग अनेक प्रकार के पदार्थों को बना करके अपनी जीवन धारा को चलाते थे। इसलिए गाय को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था कि जब व्यक्ति के पास जीवन यापन का कोई भी साधन नहीं रह जाता था, उस समय गाय उनको दूध तथा गाय से बने हुए पदार्थों से वह बना करके अपने जीवन को चलाते थे। तो ये तो है इसका सामान्य जीवन। अब इसीलिए गाय को बहुत अधिक प्राचीन काल से महत्व प्रदान किया जाने लगा। अब श्राद्ध पक्ष में क्यों गाय की हम सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं उसकी ओर चलते हैं। गरुड़ पुराण में गाय का बड़ा वर्णन किया गया है और इसमें कहा गया है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। वैतरणी नदी को बहुत ही भयानक रूप गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है।
तो इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति गाय की पूजा करता है या गाय के जीवित रहते भी वो गाय की विधिवत पूजा करता है, तो जब व्यक्ति इस संसार में जाता है तो रास्ते में जो उसकी वह तरणी नदी आती है, उस नदी को वो बिना किसी बाधा के और आसानी से पार कर जाता है। ये तो है इसका धार्मिक दृष्टि से महत्व कि जब व्यक्ति इस संसार में जाता है तो रास्ते में मृत्यु के पश्चात जो उसको वैतरणी नदी में पार कराने में सहायता बनती है, वो गाय ही बनती है। गाय के द्वारा वो इस नदी को आसानी से पार कर जाता है। और क्या है इस गाय का महत्व? और सबसे अधिक गाय का महत्व क्या होता है कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या मानते हैं कि हमारी इतनी योनियों के बाद हम मनुष्य जीवन में जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आसपास क्या देखते हो आप, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, अनेक लोगों को देखते हो। इसका मतलब इन सब का जीवन है और कोई ना कोई उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं जिससे वो इन योनियों को प्राप्त करते हैं। इन सब योनियों को देखने के पश्चात ये हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है कि हमारे ऐसे कोई कर्म हैं जो हमें इन योनियों में ले जाते हैं। तो अब गाय का इसमें क्या महत्व है? तो गाय जितनी भी योनियां हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं, तो वो जो गायें हैं वो उन योनियों का लास्ट रूप है। अर्थात जितनी योनियां हमारे कर्मों के कारण हमें मिलती हैं वो योनियों में लास्ट है। अर्थात गाय के बाद मनुष्य का जन्म निश्चित है। जितनी योनियां व्यक्ति ने पार करनी है वो पार कर लेता है और अंत में वो जिस योनि को जाता है वो अंतिम योनि उसकी गाय है और गाय के बाद उसको अवश्य ही मनुष्य का जन्म मिलेगा। तो ये है 33 कोटि 33 प्रकार के देवताओं का उसमें वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त ये जो जितने भी देवगण मैंने आपको गीता में वर्णन किए कि जो 33 प्रकार के देव माने गए, जिसमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्वनी कुमार, ये पूरे के पूरे इस गाय में निवास करते हैं। और अगर आपने गाय की पूजा कर ली, इसका मतलब आपने इन सब देवताओं की पूजा कर ली। तो इतना अधिक महत्व है गाय की पूजा का। और अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो गाय के आसपास होने पर, अर्थात जिस घर में गाय को पाला जाता है, गाय अगर हमारे पास है तो ये वैज्ञानिक लोगों ने इसको सिद्ध किया है कि उस व्यक्ति को कभी कफ, कभी सर्दी, खांसी या कभी संक्रामक रोग नहीं लगते। ये वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर स्पष्ट किया गया है। और इसका कारण उन्होंने क्या बताया है कि गाय की पीठ पर रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु स्नायु है जो कि हानिकारक किरणों को वातावरण से दूर करता है। और इसीलिए जो लोग हैं वो गाय की पीठ को सहलाते हैं, क्योंकि गाय की पीठ की जो हड्डी है वो जितनी भी दूषित विकिरणें हैं उसको दूर करती है। इससे वातावरण शुद्ध होता है। इसलिए प्राचीन काल में लोग अपने घर में गायों को पालते थे। और ये विज्ञान ने इसको सिद्ध किया है कि गाय की पीठ की जो सूर्य केतु नाड़ी है वो सूर्य की किरणों के संपर्क में आने पर स्वर्ण का उत्पादन करती है। वो किरणों को लाभकारी बना देती है। और गाय के शरीर में जो उत्पन्न होने वाला जो सूर्यमयी किरणें हैं वो उसके दूध में, उसके मूत्र में, उसके गोबर में
सूक्ष्म मात्रा में चला जाता है और उसके दूध को वो बड़ा पोषण बनाता है। इसीलिए गाय के दूध को क्या बोला गया है, मनुष्य के शरीर में के लिए और बच्चे के लिए बहुत ही अधिक हितकारी होता है। और इसकी शायद साइंस पढ़ने वाले तो ये भी जानते हैं कि गाय हमेशा ऑक्सीजन छोड़ती है, जबकि मनुष्य और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन, और मनुष्य दोनों गैसों को छोड़ता और लेता है, पर गायें केवल ऑक्सीजन को छोड़ती है। और ये सारे तथ्य वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य हैं। तो इतने गुणों से परिपूर्ण है ये गायें, तभी लोग इसकी पूजा करते हैं। इसके वैज्ञानिक तथ्य को भी, और जो श्राद्ध पक्ष में इसका तथ्य क्या था कि यह हमें वैतरणी नदी को आसानी से पार कराती है, इसलिए गाय की पूजा करना ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कारण हैं, पर सभी का वर्णन इस छोटे से वीडियो में करना संभव नहीं होता। इसलिए समय समय पर जैसा वातावरण होता है हम उस विषय को लेकर के आपके सामने आते हैं और इन विषयों से हम सब मिलकर के लाभ उठाते हैं। अगर चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़िए, और थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। तो जुड़ते हैं इस चैनल से और पितृपक्ष के प्रति अपनी श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हैं। पितरों के प्रति किए गए अपने इस कर्तव्य को कभी मत भूलिए, क्योंकि पितर का प्रसन्न होना और प्रसन्न होकर के परिवार को और धरती को प्रसन्नता प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। परिवार प्रसन्न है तो समाज प्रसन्न है, समाज प्रसन्न है तो देश प्रसन्न है। तो करते हैं उन पितरों को नमस्कार, श्रद्धा के भाव व्यक्त करते हैं उन पितरों के चरणों में जो इस दुनिया से चले गए हैं, और अपने फूल और खुशी के हाथ हमेशा हमारे ऊपर बरसाते रहें। तो पितृपक्ष को नमन और जय श्री कृष्ण।